तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे और आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और इस सीरीज़ का ये पार्ट 14 होगा। इससे पहले मैं 13 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ का टारगेट ये है कि आप घर बैठे-बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और इस सीरीज़ में टोटल हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो प्रोज़ और पोएट्री सेक्शन से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, क्लास 12th में जो इंग्लिश 100 मार्क्स है, उसमें जो किताब है रेनवो में टोटल 21 चैप्टर है, प्रोज़ में 11 और पोएट्री में 10। तो उन 21 चैप्टर से हम लोग पूरे 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो मनोहर मलगवानकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप घर बैठे-बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए। और ये प्रोज़ का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर का देख चुके हैं और पोएट्री सेक्शन के टोटल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो लिखा गया हुआ है मनोहर मलगवानकर के द्वारा लिखा गया हुआ है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानो काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश, यानी कि नानो काका जब लेखक के घर पे आए थे तो उसको कहाँ पे ठहराया गया था। तो नानो काका को जो है सो ऑथर के घर में, यानी कि जो मनोहर मलगवानकर है उसके घर में जो है सो, यानी कि उसके बेडरूम में ठहराया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑथर्स बेडरूम, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर हैज़ हैड टेकन डैश, यानी कि जो लेखक है मनोहर मलगवानकर, वो कितने दिन की छुट्टी ले रखे थे। तो वो 2 दिन की छुट्टी जो है सो ले ले रखे थे। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो 100 मार्क्स इंग्लिश का फुल कोर्स का आपको पीडीएफ मिलने वाला है। इसमें रेनवो पार्ट 2 के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी पीडीएफ मिलेगा और इसके अलावा ग्रामर का भी पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लें। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ से तैयारी कर लेते तो कोई भी नोट्स या कोई भी गेस्ट पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा। सबसे पहले आपको 8083216409 पे पेमेंट करना है। ये फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम नंबर है, आप इस पे जो है सो आपको पेमेंट करना है 8083216409 पे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। यही ये व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानो काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश, यानी कि नानो काका चेक निकालते हैं और उस चेक बुक पे कितने का चेक जो है सो लिखते हैं। तो 1000 रुपीज़ का वो चेक लिखते हैं, जो धोबी को जो है सो देते हैं, ताकि सिक्का ऑटो डीलर को फंसा सके। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी 1000 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नानो काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश, यानी कि नानो काका जो दिल्ली आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे। तो वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा बी टू सी मिनिस्टर, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नानो काका ट्रेवल्ड इन डैश, यानी कि नानो काका कौन से क्लास में सफ़र किए थे। तो देखिए टिकट तो उनके पास 3rd क्लास का था, लेकिन वो जो है सो 2nd क्लास में सफ़र किए थे। सेकेंड क्लास जो एसी में ट्रेन में जो एसी बोगी होता है वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास होता है। तो यहाँ पे वो सेकेंड क्लास में सफ़र किए थे। ऑन द प्लेटफॉर्म नानो काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी कि प्लेटफॉर्म पे जो है नानो काका वो ऑथर यानी मनोहर मलगानकर को क्या जो है सो दिए थे, हैंड ओवर किए थे। तो वो जो है सो बास्केट दिए थे प्लेटफॉर्म पे। तो सही आंसर सी हो जाएगा।
द बास्केट कंटेन्ड डैश, यानी बास्केट में जो है सो क्या रखा था, जो नानू काका मनोहर मलवानकर को देते हैं, तो उस बास्केट में जो है सो बिल्ली थी, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर मलवानकर वाज बॉर्न इन, मनोहर मलवानकर का जन्म कब हुआ, तो 1913 ईस्वी में मनोहर मलवानकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ही इज़ वेल नोन फॉर डैश, यानी मनोहर मलवानकर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो मनोहर मलवानकर एक नोवेलिस्ट भी है और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिस्टेंट ड्रम्प, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेस एंड बॉम्बे बिवियर आर रिटन बाय, ये सारी किताब किनके द्वारा लिखी गई हुई है, तो मनोहर मलवानकर, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिंच ऑफ स्नफ हैज़ टेकन फ्रॉम, ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है, ये किस किताब से निकाला गया हुआ है, तो ये जो है सो कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इस किताब से ली गई हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन डैश ब्लॉक, यानी कि नानू काका को जो मिनिस्टर से मिलना था वो किस ब्लॉक में, तो वो नॉर्थ ब्लॉक में मिलना था, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश, यानी कि नानू काका जो है वो सेकेंड क्लास में मैनेज कर लेते किसी तरह से सफ़र करने के लिए, लेकिन वो टिकट कौन से क्लास का था, तो देखिए टिकट जो सो थर्ड क्लास का था, लेकिन वो सफ़र किए थे सेकेंड क्लास में, क्योंकि थर्ड क्लास में कोई भी जगह बैठने के लिए या आराम करने के लिए नहीं था, इसलिए वो सेकेंड क्लास में ही सफ़र किए थे। अगला क्वेश्चन है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू डैश, यानी कि नानू काका जो है सो 1000 रुपीज़ का जो चेक किसको हैंड ओवर किया था, किसको दिया था, तो वो एक धोबी था, धोबी को जो है सो वो दिया था एक कोट, और साथ में जो है वो 1000 रुपये का चेक दिया था, ताकि सिक्का ऑटो डीलर को फंसा सके और एक बड़ा सा कार जो है सो सिक्का ऑटो डीलर से ले सके। अगला क्वेश्चन वही है, नानू काका वेंट टू दी डैश ऑटो डीलर, नानू काका जो है सो कौन से डीलर के पास जाते हैं, तो वो सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं, ताकि उसको एक बड़ा सा कार जो है सो मिल सके। नानू काका गेव द डैश ए 2 रुपीज़ नोट्स एज अ रिवार्ड डैश, यानी कि नानू काका जो है सो 2 रुपये का नोट एक रिवार्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे किसको देते हैं, तो वो धोबी को जो है सो देते हैं, जो ईमानदारी जो है सो दिखाता है कि 1000 रुपये का जो चेक था वो जो कोर्ट में था वो रिटर्न करने के लिए नानू काका के पास आते हैं सिक्का ऑटो डीलर के सामने, ताकि सिक्का ऑटो डीलर को इम्प्रेस कर सके। हालांकि ये पहले से एक साजिश थी, मीटिंग थी कि मैं तुमको जो है सो 1000 रुपये का चेक दे रहा हूँ और ये कोर्ट में रहेगा, तुम इसको लेकर के जाओ, और जब मैं जो है सो सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुँचूँ तो तुम दौड़ते दौड़ते आना और कहना, हुजूर हुजूर देखिए आपके कोर्ट में जो है सो 1000 रुपीज़ का चेक है। तो ये लेकर के आया था, और वहाँ पे नानू काका कहते कि तुमने ईमानदारी दिखाई, इसलिए मैं तुमको 2 रुपये का जो है सो इनाम देता हूँ, और वो 2 रुपये का नोट निकाल करके दिया था, जिससे जो सिक्का ऑटो डीलर जो है सो बहुत इम्प्रेस हो गया कि भाई ये बहुत ही मालदार आदमी और इसको कार दे ही देनी चाहिए। नानू काका गिव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ डैश, नानू काका जो वो मिनिस्टर को कहाँ का एड्रेस देते हैं, तो वो नैरेटर का एड्रेस देते हैं, यानी कि मनोहर मलवानकर का एड्रेस दे देते हैं। अंगोछा वाज केप्ट बाय, यानी अंगोछा गमछा जो होता है जो कंधे पे रखते हैं, वो जो है सो कौन रखे हुआ था, तो वो नानू काका जो है सो अपने कंधे पे जो है वो अंगोछा टांगे हुआ था। द पोर्टोफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज डैश, यानी मिनिस्टर का जो विभाग था वो कौन सा था, तो वो वेलफेयर विभाग था, तो सही आंसर ए हो जाएगा। मनोहर मलवानकर मदर एस्योर्ड हिम डैश, यानी कि मनोहर मलवानकर की माँ जो है वो आशा दिलाती है, उम्मीद दिलाती, डैड डैश वुड मैनेज एवरीथिंग, कि कौन जो है वो सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे, तो वो नानू काका, और नानू काका जो है वो ऑथर्स की माँ की कौन थे, तो वो भाई थे, यानी कि मनोहर मलवानकर जो है वो नानू काका के भांजा थे, और मनोहर मलवानकर के मामा कौन थे, नानू काका थे। देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, ये जो लाइन है देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ये लाइन किनके द्वारा कहा गया है, तो ये नानू काका के द्वारा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका जो है सो बेटा है, तो वो सोहन लाल रतिराम का था, तो ये सही आंसर बी हो जाएगा।
नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका कितना दिन ठहरने वाले थे मनोहर मलुगानकर के घर पे? तो 2 से 3 दिन के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 2 और 3 डेज। नानू काका हैड टायर्ड अ ह्यूज डैश टर्बन अराउंड हिज हेड, यानी कि नानू काका एक बहुत ही बड़ा जो है सो पगड़ी बांधे हुआ था सर पे। वो पगड़ी का कलर कौन सा था? तो वो ऑरेंज कलर का था, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मुलगानकर मदर। तो नानू काका मनोहर मुलगानकर के माँ के जो है वो कौन थे? भाई। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा ब्रदर। नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, और नानू काका मनोहर मुलगानकर कौन थे? तो मैटरनल अंकल, यानी कि सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर कौन है? तो वो नानू काका है। सही आंसर सी हो जाएगा। नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास झूठ बोलने की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा लाइज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। कौन जो है वो मनोहर मुलगान के घर पे, यानी कि नरेटर्स के घर पे जो सो आ रहे थे? तो वो जो थे वो नानू काका थे, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। तो अपिन चेफिसनफ से टोटल 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।